ब्रजमंडल में मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि क्षेत्र आते हैं। मथुरा जहाँ श्री कृष्ण जी की जन्म भूमि है, वहीं गोकुल उनकी बाल लीला की भूमि है। श्री कृष्ण जी जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनकी प्रमुख लीला स्थली बन गई। उन्होंने यहाँ रास रचाया और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। बरसाना श्री राधा जी की जन्म भूमि है और उनका परिवार भी वृंदावन में आकर रहने लगा। तो आइए जानते हैं वृंदावन धाम के 8 चमत्कार, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, रंग महल। वृंदावन में रंग महल है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा रानी जी का श्रृंगार का सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जब प्रातः काल दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में श्री राधा कृष्ण आकर इन सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर कोई छुपकर रास लीला देख लेता है तो वो अगले दिन पागल हो जाता है। नंबर 2, अपने आप बंद होता है और खुलता है मंदिर। वृंदावन में श्री कृष्ण जी का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता है और अपने आप बंद हो जाता है। नंबर 3, वृंदावन और तुलसी का रहस्य। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक हैं, इसीलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे होते हैं। रात के समय जब श्री राधा और श्री कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। नंबर 4, अजीब है वृंदावन में पेड़। मंदिर परिषद में उगने वाले पेड़ भी, निधि वन में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। जहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधि वन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इनकी जड़ों की ओर बढ़ती हैं। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं। इस जगह को देखने में भी रहस्यमय बनाती हैं। नंबर 5, मंदिर में शयन करते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गादी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखने से लगता है कि यहाँ कोई सोया था। और सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन मंदिर में माखन और मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रखवा दिया जाता है। लेकिन जब सुबह होता है तो सभी प्रसाद समाप्त हो जाते हैं। ऐसी है भगवान श्री कृष्ण जी की यहाँ पे कृपा। नंबर 6, घरों की खिड़कियां कर देते हैं बंद। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में खिड़कियां हैं वो शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में न देख ले, नहीं तो वो अंधा भी हो जाएगा। नंबर 7, निधि वन का रहस्य। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन में निधि वन और मधुवन में रास रचाते हैं। कहते हैं कि मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं भगवान श्री कृष्ण। वृंदावन के निधि वन में रासलीला करने भगवान श्री कृष्ण रोज आते हैं और उनके साथ श्री राधा रानी और उनकी अष्ट सखियां भी आती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी गोपियों के संग रास रचाते हैं। आसपास के रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरूओं की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपने आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि ये देखना निषेध है। अगर कोई ऐसा अपराध कर भी देता है तो वो अंधा हो जाता है। इसीलिए अब निधि वन के दरवाजे शाम 7 बजे के बाद बंद कर दिए जाते हैं। नंबर 8, हरिदास भक्त। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से कई कथाएं जुड़ी हैं। कहते हैं कि श्री हरिदास जी बांके बिहारी के सबसे बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति और चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित भी हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब गाने बैठते थे तो प्रभु में ऐसे लीन हो जाते थे कि इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने स्वयं आ जाते थे।